गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपाली ऑनलाइन क्लासेज में। मैं लेकर आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2020 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वैद्युत घटनाओं का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक फिनोमिना। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। आवेश चार्ज। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है अथवा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तब उसमें एक अतिरिक्त गुण आ जाता है, अर्थात वस्तु विद्युतमय हो जाती है। इसे आवेशन कहते हैं। यह विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका धन आवेश, दूसरा होता है आपका ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉनों को त्यागने पर धन आवेश उत्पन्न होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर आपका ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो आपका धन आवेश होगा, और जब ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉनों को तो आपका उस पर ऋण आवेश होगा। यहाँ आपका दिया है आवेश से संबंधित कुछ बिंदु निम्नवत हैं। पहला आपका जो बिंदु दिया है वो दिया है धन तथा ऋण आवेश साथ साथ होते हैं और परस्पर बराबर होते हैं। दूसरा आपका पॉइंट दिया है वो ये दिया है समान प्रकार के अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षी तथा विपरीत प्रकार के अर्थात विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि ये आपका प्लस क्यू, ये भी आपका प्लस क्यू, ये दोनों आपके क्या हो गए, समान प्रकार के। इसमें क्या करें, समान प्रकार के अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकार के अर्थात विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपका प्रतिकर्षित करेगा। अगर यही आपका एक प्लस होता और एक माइनस होता तो ये दोनों आपके आकर्षित होते। यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट दिया है वो ये दिया है किसी वस्तु के विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं तथा आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के फलस्वरूप होती है। चौथा पॉइंट दिया है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है, अर्थात ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे आपका दिया है चालक तथा अचालक, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कुछ पदार्थों में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हस्तांतरित हो जाता है। ऐसे पदार्थों को चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका दिया है लोहा, पीतल, चांदी, सोना, तांबा, अम्ल, जल विलयन व क्षार आदि। इन पदार्थों में आवेशों का प्रवाह सुगमतापूर्वक हो जाता है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इसके विपरीत जिन पदार्थों में आवेशों का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है उन पदार्थों को हम चालक कहते हैं। और चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उदाहरण के लिए आपका दिया है प्लास्टिक, रबड़ और कागज। यहाँ पे आपका दिया है चालक से संबंधित तथ्य। यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आवेश बट्टा ई अथवा आवेश बराबर ई इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या क्यू बराबर यानी इसको आपको याद रखना है क्यू बराबर यानी। यहाँ पे आपका दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है वो दिया है परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है। क्या दिया है, परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या, ये जो होते हैं आपके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है वो आपका ये दिया है परमाणु क्रमांक यहाँ पे दिया है आपका तत्व का परमाणु भार बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या दिया है आपका तत्व का परमाणु भार बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, ये दिया है यदि परमाणु भार x और परमाणु संख्या y तथा न्यूट्रॉनों की संख्या z हो तो x बराबर y प्लस z हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिया है चालक तथा अचालक में अंतर। यहाँ पे दिया है आपका चालक कंडक्टर, इधर दिया है अचालक नॉन कंडक्टर। इसमें दिया है इसमें आवेश सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो जाता है, लेकिन आपका चालक में आवेश सुगमतापूर्वक नहीं होता। इसमें आपका दिया वो दिया है इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होता। यहाँ पे दिया आपका इनकी विशिष्ट चालकता बहुत अधिक होती है और अचालक में दिया इनकी विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है। चालक में आपका दिया ताप बढ़ाने पर इनकी विशिष्ट चालकता कम हो जाती है,
लेकिन आपका चालक में दिया है ताप बढ़ाने पर इनकी विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है, इसके विपरीत है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया वो दिया है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का भंडार होता है। चालक में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों का भंडार होता है, लेकिन और चालक में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों का भंडार नहीं होता। इसमें क्या दिया है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और चालक में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं। यहाँ पे आपका दिया है अर्धचालक सेमीकंडक्टर, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। क्या दिया है, वो ये दिया है कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है आपके क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ये पदार्थ 0 केल्विन यानी कि 0 केल्विन तापक्रम पर कुचालक यानी कि अचालक होते हैं, किंतु जैसे ही इनका ताप बढ़ाते हैं इनमें कुछ ना कुछ संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। फलतः ये एक चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, अर्थात ताप बढ़ाने से इनकी चालकता बढ़ती है। अतः ये पदार्थ चालक तथा अचालक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, जो ताप पर निर्भर नहीं होता है। जैसे आपका दिया है वो ये दिया है सिलिकॉन, हीरा, जर्मेनियम आदि अर्धचालक है तथा सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्युमिनियम आर्सेनाइड, AlAs, एल्युमिनियम एंटीमनी, AlSb आदि क्या होते हैं, आपके अर्धचालक यौगिक होते हैं। यहाँ पे आपका दिया है नोट, TC ताप पर चालक का प्रतिरोध आपका 0 होता है। ये इम्पोर्टेंट है। TC ताप पर T डिग्री सेल्सियस ताप पर आपका जो होता है चालक का प्रतिरोध 0 होता है। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका निज अर्धचालक और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक क्या होता है, वो ये होता है एक शुद्ध अर्धचालक निज अर्धचालक कहलाता है। इसमें उसमें विक्षोभ के परिणाम स्वरूप आवेश वाहक उत्पन्न होते हैं। इनके परमाणु की बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा परमाणु में सहसंयोजी बंध होता है। ये शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन निज अर्धचालक है। आपका जो निज अर्धचालक का उदाहरण दिया है वो ये दिया है शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन निज अर्धचालक है। यहाँ पे दिया है आपका बाह्य अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। क्या दिया है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा इस प्रकार बने अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका दिया है वो ये दिया है N प्रकार के अर्धचालक, N टाइप सेमीकंडक्टर्स। जब 4 संयोजी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो N प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक यानी कि होल कोटर होते हैं। यह विद्युत उदासीन होता है। शुद्ध अर्धचालक में मिलाई गई अशुद्धि को दाता कहते हैं, क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है। यहाँ पे दिया है आपका दूसरा पॉइंट, P प्रकार के अर्धचालक, P टाइप सेमीकंडक्टर। जब 4 संयोजी निज अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो P प्रकार का अर्धचालक बनता है। इनमें बहुसंख्यक आवेश होल यानी कि कोटर तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह विद्युत उदासीन होते हैं। जो P प्रकार के अर्धचालक होते हैं ये आपके विद्युत उदासीन होते हैं। शुद्ध अर्धचालक में मिलाई गई अशुद्धि को ग्राही कहते हैं। यहाँ पे आपका दिया है 2 बिंदु आवेशों के बीच बल, 2 बिंदु आवेशों के बीच बल, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। दिया है आपका 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। आपका ये परिभाषा क्या दिया है वो ये दिया है 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती दिया है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती दिया है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। यहाँ पे दिया है आपका इस प्रकार यदि 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तब उनके बीच लगने वाला बल का परिणामी F समानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/2
व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। यहाँ पे दिया है F बराबर K इंटू Q1 Q2/r²। ये K आपका नियतांक हो जाएगा। यहाँ पे दिया है F बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 Q2/r²। यहाँ पे आपका दिया है प्रायः K को 1/4πε0 या 9 इंटू 10⁻9 लिया जाता है। इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि 9 इंटू 10⁻9 का मान किसके बराबर होता है। वो होता है आपका 1/4πε0। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है 1/4πε0 का मात्रक। तो वो आपका मात्रक जो होता है वो होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपका दिया है वो ये दिया है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल Fe उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल Fg का 10⁻40 गुना होता है अथवा Fe/Fg = 40 गुना। यहाँ पे आपका दिया है चालक और चालक तथा अर्धचालक। यहाँ पे आपका दिया है कुछ उदाहरण दिए हैं। ये दिया है इस इधर बनाया गया आपका चालक इधर है और चालक इधर दिया है अर्धचालक। चांदी आपका चालक हो जाएगा, प्लास्टिक और चालक, सिलिकॉन अर्धचालक, तांबा चालक, क्वार्ट्ज फ्यूम्ड ये आपका चालक हो जाएगा। जर्मेनियम आपका अर्धचालक हो जाएगा। एल्युमिनियम चालक, लकड़ी हो जाएगा आपका अचालक, हीरा अर्धचालक। यहाँ पे दिया है लोहा चालक हो जाएगा, ट्रांसफार्मर तेल और चालक, सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक। यहाँ पे आपका दिया है टंगस्टन चालक हो जाएगा और चालक में दिया है सूखी घास। यहाँ दिया है गैलियम आर्सेनाइड ये आपका हो जाएगा अर्धचालक। यहाँ पे आपका दिया है सोना ये आपका चालक हो जाएगा। रबड़ और चालक एल्युमिनियम एंटीमोनाइड दिया है आपका अर्धचालक हो जाएगा। पारा चालक हो जाएगा। कागज अचालक हो जाएगा। गैलियम एंटीमोनाइड दिया है वो आपका हो जाएगा अर्धचालक। यहाँ पे आपका दिया है क्या एक्सपर्ट टिप्स, इसको देख लेते हैं। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दिया है निज अर्धचालक 2 प्रकार, P अर्धचालक तथा N प्रकार अर्धचालक ये उदासीन होते हैं। अर्धचालकों के अपद्रव्य के साथ अपमिश्रण से निज अर्धचालक निर्मित होते हैं। अपमिश्रण एक रासायनिक विधि है। यहाँ पे दिया आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक तथा दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह आवेश के लिए केवल गुण को बताता है, मापांक नहीं। यहाँ पे दिया है किसी चालक या वस्तु में आवेश संरक्षित रहता है। यहाँ पे दिया है आपका किसी वस्तु पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणक होता है। यहाँ आपका दिया है ताप बढ़ाने से चालकों की चालकता घटती है और चालकों की चालकता बढ़ती है तथा और चालक पर चालकता संबंधी कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ आपका दिया है संसार में किसी आवेश के आधार इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन ही है। यहाँ पे दिया है घर्षण द्वारा भी आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं। किसी आवेशित पिंड के समीप किसी अनावेशित पिंड को लाने से वह भी आवेशित हो जाती है। यहाँ पे दिया एक आवेश स्वयं के समीप के किसी भी दूसरे आवेश पर आकर्षण या विकर्षण बल आरोपित करते हैं। ये आवेशों उनके बीच की दूरी तथा माध्यम पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपका दिया है K बराबर 1/4πε0 को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त्रिपाली ऑनलाइन क्लासेज को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ, और देखने के लिए धन्यवाद और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।